हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे लॉज ऑफ मोशन यानी कि बल व गति के नियम, और आज हम बात करेंगे संवेग यानी कि मोमेंटम की। तो अब हम मोमेंटम पे बात करेंगे। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम यानी कि संवेग। बेसिकली मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम को पी से दर्शाता है। किससे दर्शाएंगे? पी से इसको डिनोट करेंगे। होता क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी is called is known as momentum. द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। मान लेते हैं लेट m जो है मास ऑफ बॉडी है, या मैं कहूं लेट m बी द, मैं इसको थोड़ा सा और तरीके से बोलता हूं, लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v, then its momentum will be p equals to, या मैं कह सकता हूं मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। माना m द्रव्यमान की वस्तु वेग से चलती है, तो इसका संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि P बराबर हो जाएगा mv। ये बात ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं एक छोटी सी चीज। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम संवेग की इकाई होती है केजी मीटर पर सेकेंड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। संवेग एक सदिश राशि चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से, फिर बात करेंगे क्वेश्चन की इस पे। तो बेसिकली अगर बात करें, मान लिया कोई बॉडी है, कोई वस्तु है जिसका m द्रव्यमान है और वो v वेग से चल रही है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम बराबर हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि मोमेंटम जो होता है वो सम प्रोडक्ट हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी का। तो माना m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चलती है, तो इसका संवेग होगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि P बराबर mv। P से किसको दर्शाते हैं? संवेग को दर्शाते हैं। m हो गया द्रव्यमान, v हो गया वेग। ठीक है, छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी है।
तो यूनिट ऑफ मोमेंटम, संवेग की इकाई है केजी मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, संवेग एक सदिश राशि है, ये बात ध्यान में रखना। छोटी सी बात है बट इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन आ जाता है पे 3-4 की कौन सी सदिश राशि है या नहीं है, तो उसमें मोमेंटम भी लिखा रहता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। इकाई भी काफी इंपॉर्टेंट है, केजी मीटर पर सेकंड। कैसा आई सर, पी बराबर एम वी, एम यहाँ पर द्रव्यमान है, इसकी इकाई केजी होगी, और वेलोसिटी यहाँ पर वेग मीटर पर सेकंड इसकी इकाई होने वाली है ना। सिंपल सा ये क्वेश्चन था, सिंपल सा इसका जवाब होना था। चलिए चलिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट अ बॉडी ऑफ मास 50 gram is moving with velocity of 10 meter per second. Calculate its momentum। क्या कह रहा है, एक 50 ग्राम की वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। सिंपल है। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा जो भी हमें दे रखा, तो हम लिखेंगे मास हमें गिवन है, यानी कि हमें द्रव्यमान दे रखा है। तो द्रव्यमान कितना दिया है यहाँ पर 50 ग्राम, जिसको हम एम बोलते हैं, ठीक है ना, एम कितना दिया है 50 ग्राम। तो इसको अगर मैं केजी में बदलूं, इन केजी यानी कि किलोग्राम में बदलूं, तो बन जाएगा द्रव्यमान बराबर 50/1000 किलो। वेग कितना दिया है, वेलोसिटी हमें दे रखी है, वेग हमें दे रखा है v बराबर 10 मीटर पर सेकंड। हमसे मोमेंटम पूछा है, यानी कि हमसे संवेग पूछा है, तो संवेग बराबर p हमसे पूछ लिया है ना। तो p बराबर क्या होता है, हमें पता है मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। संवेग है p, द्रव्यमान है हमारे पास m, और वेग है v। तो 50/1000, और v का मान कितना है 10, 1 2 1 2, ये बन गया 5/10, जिसको हम बोलते हैं 0.5 kg मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से। तो हमें मास दे रखा था, द्रव्यमान दे रखा था 50 ग्राम, किलोग्राम में हमने बदला तो 50/1000, ये किलोग्राम में आ गया। वेलोसिटी वेग हमें दे रखा था 10 मीटर पर सेकंड। मोमेंटम यानी कि संवेग हमसे पूछा था, तो संवेग का सूत्र लगाएंगे, जो जो चीज हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे क्या हमारे पास सब है, और फिर हम यहाँ से नॉर्मली आंसर निकाल लेंगे। तो सिंपल सा आंसर बन जाएगा मोमेंटम इक्वल्स टू p इक्वल्स टू mv, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। तो मोमेंटम हमें निकालना है मास इंटू वेलोसिटी, संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणा वेग, p बराबर mv। p की जगह लगाया 50/1000 किलोग्राम में, और v की जगह लगा दिया 10। तो 2 जीरो थे, तो 2 जीरो कट गए, 5/10, जिसका आंसर जाएगा 0.5 kg मीटर पर सेकंड, यानी कि ये हमारा क्या बन जाएगा, संवेग बन जाएगा। इकाई जरूर लिखनी है, यूनिट जरूर लिखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 20 kg have a linear momentum 100 kg meter per second. Find the velocity with which the body is moving. एक 20 किलो द्रव्यमान की वस्तु 100 kg
मीटर पर सेकंड के संवेग से चलती है इसका वेग ज्ञात करें। किस वेग से वस्तु चल रही होगी, ये हमें ज्ञात करना है। वस्तु का द्रव्यमान आपको दिया है 20 किलो, सॉरी 20 किलो की वस्तु। वस्तु का संवेग आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको 100 kg मीटर पर सेकंड। आपसे वस्तु की वेलोसिटी यानी कि वेग पूछा है। तो हमें पता है मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग है p बराबर mv। तो p कितना दे रखा है 100, यूनिट भी लिख दो kg मीटर पर सेकंड। मास कितना दे रखा है 20, यूनिट भी लिख देते हैं kg और v की जगह v। तो क्यों हमें v निकालना है तो ये पूरा नीचे चला जाएगा 100 kg मीटर पर सेकंड बटा आ जाएगा 20 किलो। तो किलो से किलो कट गया, 20 कम 20, 20 पंजे 100, v का मान आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी बॉडी की, वस्तु की वेलोसिटी यानी कि वेग आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेग हमें जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। चलिए, यही हमारा आंसर भी है, नोट करेंगे फटाफट से। P बराबर mv, P का मान रखा 100 kg मीटर पर सेकंड, V का रखा 20 किलो, V की जगह V। तो V निकालना है, ये 20 नीचे चले जाएगा, 20 काटेगा 100 को 5 टाइम, तो 5 मीटर पर सेकंड V का मान आ जाएगा, यानी कि वेग हमारा आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मिल गई हमें 5 मीटर पर सेकंड। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। आपको यहाँ पर मोमेंटम दे रखा है यानी कि संवेग दे रखा है 250 kg मीटर पर सेकंड। आपको बोला है बॉडी जो चल रही है वो चल रही है 15 मीटर पर सेकंड में। आपसे पूछा है मास ऑफ बॉडी क्या होगा, यानी कि वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। वस्तु का द्रव्यमान आपसे पूछा है, यानी कि आपको वेग भी दे रखा है। तो हमें इस क्वेश्चन के अनुसार अगर हम देखें तो हमें मोमेंटम गिवन है ना, हमें पता है मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग होता है। क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, P बराबर mv। ये कितना दे रखा है 250 kg मीटर पर सेकंड, m की जगह m और v का मान कितना दिया है 15 मीटर पर सेकंड। मैथ्स कहती है m निकालना है, तो इसको ये छोड़ दो, ये बन जाएगा 250 kg मीटर पर सेकंड और नीचे आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड चला गया, 5 दिए 15, 5 25 25 का 0, m बराबर आएगा 50/3 kg। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 को 3 से भाग देने पर 3 एकम 3 बचा 2, 3 छक्के 18 बचा 2, पॉइंट लगा के 0, 3 छक्के 18 बचा 2, फिर पॉइंट लगा के 0, 3 छक्के चलता रहेगा। तो मास आ जाएगा हमारा 16.67। ये हमारा द्रव्यमान आ गया। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं इसको भी। तो इस तरीके से बेसिकली आपने देखना है। तो आज हमने मोमेंटम को जाना, अब नेक्स्ट क्लास में हम चेंज इन मोमेंटम की बात करेंगे और उसी से रिलेट होता है हमारा
न्यूटन का सेकंड लॉ। यानी कि आज की क्लास में हमने संवेग देखा, अब नेक्स्ट क्लास में हम संवेग में परिवर्तन देखेंगे और उसी से जुड़ा होता है हमारा न्यूटन का दूसरा नियम। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।